हमारी ये बेसिक चीज़ है, हमारी आधारभूत जो है, वो क्या कहना चाहिए, हमारी ज़रूरत है, इसकी तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब मैं मोटा-मोटा बता रही हूँ क्योंकि इतना इतना सब कुछ वास्ट नॉलेज है, तो मैं कुछ कोशिश करूँगी 2-3 विषयों को टच करने की, लेकिन बहुत संक्षिप्त में। तो स जब जैसा कि मैं कहती हूँ हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, वातावरण भी अब सारा इतना सात्विक हुआ है, तो थोड़ा-सा सात्विक या संतुलित आहार मोटा-मोटा आप लोगों के समझने के लिए ये है कि ऐसा एक आहार जिसके अंदर हमारे सारे पौष्टिक तत्व, अब वो पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, सबने नाम सुने होंगे। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं जिसको कि वसा का नाम दिया जाता है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, पानी है, ये सारे हमारे क्या है, पौष्टिक तत्व हैं। ये सारे तत्व हमें सही मात्रा में और सही अनुपात में मिलने चाहिए। मेरे ख्याल में इतना समझ आ रहा होगा। तो मोटा-मोटा आप सोचिए कि संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कि आपको सिर्फ़ अपनी प्रेज़ेंट नीड्स को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर जितने सब बैठे हुए हैं, शायद सबकी एज ग्रुप बहुत सारों की एक जैसी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी सबकी पौष्टिक आवश्यकताएँ अलग हैं। हर एक व्यक्ति की पौष्टिकता उसकी अलग क्यों है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसकी क्या हाइट है, उसका क्या वेट है, उसका क्या लिंग है, मेल है, फीमेल है, क्या ऑक्यूपेशन है, कैसा काम कर रहा है, सेडेंटरी वर्क है मतलब बैठ के काम किया जा रहा है, या मॉडरेट वर्क है, कुछ एक्सरसाइज है और कुछ बैठ के है, या बिल्कुल ही ऐसा काम है, हैवी वर्कर्स हैं जैसे कि आप देखते हैं जो लोग दिहाड़ी पे होते हैं, लेबर क्लास है, अ, और जो है जितने भी ये लेबर क्लास वाले जितने भी लोग हैं वो हैवी वर्कर हैं। तो हर एक यहाँ पर भी जितने बैठे हुए सबकी पौष्टिक आवश्यकताएं अलग हैं। तो हम ये ध्यान में रखते हैं कि पौष्टिक आवश्यकताएं सबकी पूरी हो जाए, क्योंकि डब्ल्यूएचओ, आईसीएमआर, एनआईएन, मैं इनके नाम नहीं बताऊंगी, कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। इन सब ने हम हर व्यक्ति की पौष्टिक आवश्यकताएं तय की गई है। जैसे हम सब फीमेल्स हैं, हम सबको जनरली 2000, 2100, 2200, 2300 कैलोरीज चाहिए। वो भी डिपेंड करता है कि हमारा जो है लाइफस्टाइल कैसा है, क्या हम सेडेंट्री हैं, सिर्फ बैठ के खा रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं जैसे कुछ दिन का काम नहीं, चेयर वर्क है, सिर्फ डेस्क के ऊपर बैठे हैं, वो वाले हैं, मॉडरेट है, कुछ काम कर लेते हैं और कुछ सेडेंट्री भी है, और या फिर हम, मेरे ख्याल में यहाँ पर हैवी तो कोई भी नहीं है, तो हम जनरली मॉडरेट वर्कर्स हैं सारे। उस हिसाब से हमारी पौष्टिक आवश्यकताएं सेट की जाती हैं। अब मैं बताना चाह रही थी कि जो हमारी प्रेजेंट की पौष्टिक आवश्यकताएं हैं उनको तो पूरा करना ही है, साथ में कुछ भविष्य के लिए भी स्टॉक करना है। जैसे अगर आप बैंक में पैसा नहीं डालोगे तो इमरजेंसी के टाइम आपके पास कुछ भी नहीं होगा। हम हर व्यक्ति जो है अपना कुछ बैंक बैलेंस रखता है, इसी तरीके से सिर्फ आपको अपनी प्रेजेंट की आवश्यकताएं पूरी नहीं करनी, कुछ आपको स्टॉक भी करके रखना होता है कि कभी ऐसा हो जाए हम बीमार हो जाए, कभी ऐसा हो कि सूखा पड़ जाए, बाहर कोई चीज अवेलेबल नहीं है, जैसे कोरोना टाइम आया था, बाहर से आपको कुछ नहीं मिल पा रहा था, या ऐसा हो कि आप जो है बहुत लंबे टाइम से फास्टिंग पे हैं, स्टारवेशन पे हैं, तो उस टाइम अगर आपके बॉडी में कोई स्टॉक है तो वो स्टॉक आपका काम आएगा। तो कुछ हमें स्टॉक भी करके रखने होते हैं न्यूट्रिएंट्स। जैसे एक बाय नेचर ऐसा है, जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो जाता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट शरीर में खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, जितना भी हम जो है ये हमारा जो इंडियन जो वो है फूड पैटर्न है, वो हम 70% हमें बिना जुगाड़ किए हुए कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। कैसे? क्योंकि हमारा जो है फूड स्टाइल अगर आप देखो, सुबह हम कोई ना कोई फॉर्म में रोटी ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है किसी ना किसी फॉर्म में ले रहे हैं, चावल ले रहे हैं, या कोई भी वो ले रहे हैं, अनाज ले रहे हैं, कोई भी मिलेट ले रहे हैं, आपका कोई भी तृण धान्य ले रहे हैं, हर फॉर्म में आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, सब्जियों फलों में भी है। फिर कुछ कार्बोहाइड्रेट हमें स्टार्च से भी मिल जाता है, जड़ वाली सब्जियां, आलू, कचालू, अरबी, बहुत सारी चीजों से मिल जाता है, उसके लिए ज्यादा आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो कार्बोहाइड्रेट की हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट जब आपको मिलता है तो जितना शरीर को चाहिए होता है ना, वो तो कार्बोहाइड्रेट फालतू बच जाता है। नेचर का ये सिस्टम है बॉडी के अंदर, अनाटॉमिकली वो जो है जाके
ग्लूकोज में जितना ये सारा कार्बोहाइड्रेट जब हम पचाते हैं ना, पचाने के बाद ये ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे, ठीक है, अब जो फालतू हो गया वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लिवर के अंदर चला जाता है। लिवर की कैपेसिटी 350 ग्राम है, जो कि जब अब आप इमरजेंसी कंडीशन में आ गए, बीमार हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, वो जो ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था वो वापस ग्लूकोज में बदला और आपको एनर्जी मिल गई। आप देखिए कितने आपको एकदम बीमार होते हैं, एकदम सीरियस हो गए, आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल में जाके ड्रिप लगा दी जाती है। ड्रिप लगाते ही ग्लूकोज शुरू कर दिया। ग्लूकोज दैट इज ए रेडीमेड सोर्स ऑफ एनर्जी, एक ऐसा है कि शरीर में जाते ही आपको एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तो ये जो आपकी बाय नेचर ही ऐसा है कि जो आपकी कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा हुई वो आपको मिल गई। बस मैं इतना ही बताना चाहूंगी। ये तो था संतुलित आहार मोटा मोटा। अब संतुलित आहार में बहुत सारी चीजें हैं, तो प्रोटीन भी लेना है। अब आप कहेंगे प्रोटीन तो बहुत महंगा है, बाकी महंगा भी है, दूध और दूध वाली चीजों से मिलता है, ड्राई फ्रूट से मिलता है, या नॉन वेज जो लेते हैं वहां सब से मिलता है। अंडा जो है वो रेफरेंस प्रोटीन है, पर हम तो सब शाकाहारी हैं, तो हमें क्या देखना है, हम जैसे लोगों को एक बेस्ट ऑप्शन है ईश्वर की तरफ से सोयाबीन जो है ए ग्रेड प्रोटीन है वेजिटेरियन की, ये उसमें 46% प्रोटीन है। आप अगर सोयाबीन ले लेते हैं तो आपको किसी और प्रोटीन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। और वो सोयाबीन के अंदर एक ऐसी खूबी है, अगर आप उसको चाहो नमकीन चीजों में डालो तो वो नमकीन टेस्ट एक्वायर कर लेता है। अगर आपको उसको मीठी चीजों में ले जाना है, मीठा ले सकते हैं, उसकी आप खीर बना सकते हैं, स्प्राउट कर सकते हैं, आटे में मिला सकते हैं, उसका जो है हलवा बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं, हमारे पास सिर्फ क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा पौष्टिकता की तरफ ध्यान, पौष्टिक नॉलेज। यही पौष्टिक नॉलेज हमें बहुत जो काम आती है। और इन सब चीजों के लिए कौन है जिम्मेवार, गृहिणी। क्योंकि इंडियन सिस्टम में ऐसा है, गृहिणी जो है वो पूरे मतलब परिवार का जो है वो लालन पोषण करती है, वही मेन्यू को डिसाइड करती है, मुझे पूरे वीक में क्या बनाना है, उसी हिसाब से परचेजिंग करती है, और वही देखती है मुझे आज के दिन में क्या बनाना है, उस हिसाब से चीज़ों को जुटाती है। तो गृहिणी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। अगर थोड़ी सी उसको न्यूट्रिशन नॉलेज है तो वो सस्ते से भी अपने परिवार को जो है पोषित कर सकती है, पल्लवित कर सकती है। जैसे और इतने सारे एग्जाम्पल है। अब आप ड्राई फ्रूट तो हर कोई नहीं खा सकता, तो जो गरीब लोगों का वो क्या है, जैसे मूंगफली है, मूंगफली के अंदर सब कुछ है, प्रोटीन है, कैल्शियम है और एंटीऑक्सीडेंट्स है। ये तो मैं आपको ड्राई फ्रूट का बता दिया। और आजकल बीज हैं, आप देखिए जो बीज हम पहले फेंक देते थे, पपीते के बीज है, तरबूज के बीज है, और आपके पंपकिन घिया के बीज है, सनफ्लावर बीज है, अलसी के बीज है, इन सब में भी पौष्टिकता भरी पड़ी है, फाइबर है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मैं बार बार क्यों ले रही हूँ नाम, क्योंकि जो हमारी शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं। तो अब बस मैं सिर्फ थोड़ा सा एंड पे जाने की, ये नहीं, आपका टाइम भी ज्यादा नहीं लेना चाहूंगी। आज के टाइम की जो डिमांड है, जैसे सितंबर मंथ था, दिस इज ऑब्जर्व एज ए पोषण माह, और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में इसको शुरू किया था, और ये जो है तब से हम इसको लगातार मना रहे हैं। और उनका ये उद्देश्य था कि पोषण को घर घर तक पहुंचाना, और वो घर घर तक पहुंचाना भी खास करके गृहिणी को। अगर गृहिणी को इस चीज की नॉलेज है तो वो अपने परिवार को डेफिनेटली सुखी कर सकती है। तो अब क्या करना है इस पोषण महीने का भी, अब जैसे आज लास्ट डे है इसलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा टच भी किया। ये पोषण माह के हमने भी जैसे ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट हमने भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए। मैं एनएनएचएसए की वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। एनएनएचएसए एक न्यूट्रिशन नेचुरल हेल्थ साइंस एसोसिएशन है, जिसमें सिंथेटिक नहीं, हम नेचुरल चीजों को भी आगे प्रमोट करते हैं। उसके थ्रू हमने काफी ऐसे प्रोग्राम किए, कुछ हमने कैंप्स भी किए, जाके हमने पोषण किट भी बांटे। तो मेरे कहने का मतलब है, हमारा बेसिक यही है कि महिलाओं को जागृत करना, ताकि वो अपने परिवार की रक्षा कर सके। और दूसरा, पोषण माह मनाने का एक और बहुत बड़ा आगे है कि कुपोषण, जिसको मेल न्यूट्रिशन कहते हैं, इसको जड़ से उखाड़ फेंकना है। इसने जो क्या है आपको पता है, हर साल
3 लाख बच्चे मर इंडिया जाते के हैं अंदर कुपोषण से। कुपोषण से मर जाते हैं, खास करके प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, तो इससे मर जाते हैं। अगर गृहिणी को थोड़ी सी भी नॉलेज है, जब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई है, अपनी प्रेगनेंसी स्टेज के अंदर कैसे इसको ध्यान रखना है ताकि आने वाला जो डेवलपिंग फीटस है, शिशु स्वस्थ शिशु को जन्म दे सके। फिर लैक्टेटिंग जब प्रेग्नेंट लेडी है, इमीडिएटली आफ्टर, जैसे आजकल आपको पता होगा, जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के साथ ही साथ में हमारी डाइटिशियन, हमारे जो है पेडिट्रिशियन, सब साथ में खड़े किए जाते हैं। और वो तो है, गायनेकोलॉजिस्ट का रोल तो चल ही रहा है। ये क्यों खड़े किए जाते हैं? जो अभी जो है डिलीवरी टेबल पर ही माँ जो है अभी इमीडिएट उसने बच्चे को डिलीवर किया है, उसी टाइम जो है बच्चे का मुंह जो है वो लगा दिया जाता है माता के स्तन से, ताकि बच्चे को कोलेस्ट्रॉम मिले। व्हाट इज कोलेस्ट्रॉम? एक गाढ़ा पीला लिक्विड, पहले 3 दिन जिसको हमें नॉलेज नहीं होती हम उसको फेंक देते थे, वो एक ऐसा जो है अमृत पेय है जिसके अंदर सारी इम्यूनिटी है, जो बच्चे को आने वाले टाइम में सारी बीमारियों से बचाएगा। और आजकल तो स्टेम सेल्स भी प्रिजर्व किए जाते हैं ताकि आने वाले टाइम में बच्चे को कोई घातक बीमारी ना हो, वो हर बीमारी को लड़ सके। फिर 6 महीने तक बच्चे को जो है स्तनपान कराना, वो भी बहुत जरूरी है। इतने सारे टॉपिक में अब नहीं सब टच करना चाह रही, सिर्फ एक मैं मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि आप महिलाएं हैं और पोषण मंथ का मैसेज भी यही था, कुपोषण को हटाना। और महिलाओं में खास करके अनीमिया एक बहुत बड़ी जो है घातक समस्या है। इसको जड़ से उखाड़ने के लिए क्या करना होगा? आप सब बहनों को जो है आगे आना होगा। कैसे अनीमिया का आप मुकाबला कर सकते हैं? आप कोशिश करिए अपनी डाइट के अंदर आयरन रिच फूड लीजिए। आयरन मतलब लो रिच। आयरन क्या है? एक तरह का खनिज लवण है हमारे शरीर में। मैंने कहा था ना, विटामिन मिनरल बहुत जरूरी है। विटामिन मिनरल हमें इम्यूनिटी देते हैं, हमें प्रोटेक्शन देते हैं। प्रोटेक्शन मतलब रोगों से लड़ने की। और जैसे कोरोना टाइम गया और अभी भी अगर है, तो आपको इम्यूनिटी के लिए सब कॉन्शियस हो गए थे। तो आपको डाइट में जो अपनी प्लेट को कलरफुल बनाना है, रेनबो प्लेट बनाना है, मतलब उसमें सतरंग डालने हैं। आधी प्लेट आपकी जो है फ्रूट और वेजिटेबल से हो, बाकी आदि के अंदर आपके अनाज हो। अनाज भी खास करके खाली गेहूं नहीं। अब हम जो है 2023 नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको मिलेट ईयर किया है, तृण धान्य का, जो हम तृण धान्य भूल चुके थे, ज्वार बाजरा मक्का, ठीक है, और हमारी रागी। इतना बेस्ट सोर्स कैल्शियम का, सब कुछ हमारे इन्हीं चीजों से मिलेगा। तो हम वापिस उसको लाना है। तभी आप आयरन रिच चीजें अब डालो। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सर्दियां शुरू हो रहे हैं, सब तरह के साग, हरी लीफी वेजिटेबल, खजूर, आपका गुड़, तिल, अंजीर, ये सारी चीजें भरी पड़ी हैं। घर में चिक्कीज बनाओ, बच्चों को लंच के अंदर जो है, टिफिन के अंदर ऐसी चीजें दो, बना के न्यूट्रिशियस चीजें दो। तो जब ये सारी चीजें आप देखेंगे, और एक चीज साथ और देखो, क्योंकि कई बार आप हरे पत्ते होते हैं ना, हरे पत्ते ऐसे चीजें अवशोषित नहीं होते, उनमें फाइटेट वगैरह ऑक्जेलेट जो है क्या स्टोन फॉर्मिंग बॉडीज होती हैं। हम चाहते हैं आयरन का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो, तो हमें विटामिन सी साथ लेना है। आप हरी पत्तेदार साग ले रहे हो, साथ में उसमें लेमन जूस डाल दो, नींबू डाल दो, नींबू का सेवन करो, ऑरेंज जूस ले लो, ऑरेंज जूस पहले ले लो। अगर आप साथ लेंगे, आपका आयरन एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। आप साथ ध्यान रहोगे तो निश्चित रूप से आप अनीमिया से दूर हो सकते हैं। तो मैं आज का यही मैसेज देना चाहूंगा, गृहिणियां जो हैं वो अपने आप को देखिए। आप तो एक ऐसी पावरफुल, आप तो ऐसे जो है सशक्त महिलाएं हो, और पढ़ी लिखी महिलाएं हो, सब प्रबुद्ध महिलाएं यहाँ बैठी हैं। पूरी आपके ऊपर अपने पहले परिवार की जिम्मेवारी है, फिर परिवार जो है, फिर वो आगे समाज, समाज जो है, फिर तभी आप एक अच्छा राष्ट्र बना सकते हैं। और हमेशा आचार्य विमलेश जी का तो यही मैसेज होता है। तो हम ये जो है आध्यात्मिक रूप से आगे ले जाना चाह रही हैं। मेरी कोशिश होगी कि अगर हमें महिलाओं को थोड़ी सी भी पौष्टिक नॉलेज है, तो हम अपने परिवार को समृद्ध करें, उनको बीमारियों से बचा लें, हमें डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े। एंड आई ऑलवेज से माय किचन इज माय डिस्पेंसरी। सब कुछ मेरी किचन में है, सिर्फ आई हैव टू एक्सप्लोर द थिंग्स। बस थोड़ा सा देखना है कि किस चीज का क्या फंक्शन है, कैसे जुटाना है। बस आज मैं इतना ही कहना कहूंगी। अगर आप फिर मुझे कभी इनवाइट करेंगे तो प्रॉपर टॉपिक के साथ आऊंगी, और जो टॉपिक आप डिमांड